बात करेंगे विदेशी खबरों की, दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल टॉप 10। सबसे पहले खबर पाकिस्तान से। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने 24 नवंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों के मार्च को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान का कुर्रम जिला हिंसा के दंगों की आग में जल रहा है। यहाँ सुन्नी और शिया मुस्लिमों के बीच दंगे भड़क उठे हैं, जिसमें 68 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल यहाँ पर 21 नवंबर को एक काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में करीब 40 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में ज्यादातर शिया मुस्लिम थे और इस हमले के बाद से ही यहाँ पर हिंसा का एक दौर शुरू हो गया। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर मिसाइलों से तो हमले जारी हैं ही। हमले में इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइलों के प्रकार को लेकर भी एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना के इंटेलिजेंस विभाग ने कहा है कि गुरुवार को जो हमला किया गया उसमें रूस ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसकी गति 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस मिसाइल की मारक क्षमता का पता चलता है और इसके जरिए पश्चिमी देशों को चेतावनी भी माना जा रहा है। अमेरिका ब्रिटेन की मंजूरी के बाद यूक्रेन इन दिनों रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहा है और इस बीच यूक्रेन ने यह दावा किया है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए। इस हमले में एक रूसी जनरल समेत 18 अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में शनिवार रात जमकर बम बरसाए। इस दौरान आसमान में आग की लपटें और धुएं के गुबार उठते देखे गए। इजरायली विमानों ने हिजबुल्ला के वित्तीय केंद्रों को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं 23 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा के शेजाइया में रहने वाले लोगों को क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता द्वारा जारी आदेश में आतंकवादियों द्वारा उस क्षेत्र से रॉकेट दागने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले भी स्थान खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात में यहूदी विरोधी हमले में मारे गए इजरायली नागरिकों के लिए नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खाई है। इजरायली पीएम ने हत्या के अपराधियों से बदला लेने के लिए सभी तरीकों का उपयोग करने पर भी प्रतिबद्धता जताई है। अधिकारियों के मुताबिक 28 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत पर आरोप लगाने के मामले में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद ही फंस गए हैं। ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के मामले में झूठी जानकारी शेयर करने पर अधिकारियों को अपराधी कहा और कहा कि विदेशी दखल को रोकने के लिए राष्ट्रीय जांच शुरू की गई है। भारत ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान विकासशील देशों की मदद के लिए बनाए गए $300 अरब के क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत ने इस रकम को विकासशील देशों की जरूरतों के मुकाबले काफी कम बताया है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भारत के इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ की है। लोकसभा चुनावों का हवाला देते हुए मस्क ने कहा कि भारत ने एक ही दिन में 64 करोड़ वोट गिनकर चुनाव का फैसला सुना दिया और वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी भी 5 नवंबर को हुए चुनावों के लिए गिनती जारी है।